बता रहे हैं कि संसद को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक आता है राष्ट्रपति। ठीक है, और आप लोग ये सब जानकारी दे दिया है। ठीक है, इनके बारे में भी जानकारी दे दिया और इनके बारे में भी जानकारी दे दिया। ठीक है, अब आप लोग से पूछ रहा है कि बताइए कि इनके लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? अब बताइए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, तो शायद थोड़ा थोड़ा आप लोग को बता देते हैं, जल्दी जल्दी सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, बोले हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बाबू? 5 वर्ष होता है। और बाबू ये क्या होता है बाबू आप लोग के? अस्थायी होता है। क्या होता है बाबू? अस्थायी होता है। क्या होता है इसका कार्य बाबू? सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, और बता रहे हैं कि बाबू आप लोकसभा से ही क्या होते हैं आप लोग इसमें जो पार्टी आप लोग के ज़्यादा मेजोरिटी में आप लोग के बहुमत प्राप्त करती है या आपका ज़्यादा सीट लाती है, उन्हीं में से एक को क्या बनाया जाता है बाबू? आप लोग प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, यानी पीएम बनाया जाता है। हमेशा किसके आप लोग के बहुमत से प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा? लोकसभा की राज्यसभा से? लोकसभा से। किससे बनाया जाएगा? लोकसभा से हमेशा पीएम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? यहाँ तक क्लियर है। अब बाबू बताए थे कि इनमें आप लोग के सदस्य का सदस्यता लेने के लिए, यानी कहने का मतलब कि आप लोग इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम मिनिमम आप लोग की उम्र कितना होना चाहिए? यानी आप लोग की न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष, यानी 25 ईयर्स ओल्ड। कितना बोले है बाबू? यानी 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? समझ में आ गया ना? चलिए, उसके बाद बताए थे इसमें बाबू आप लोग के राज्यसभा क्या होता है? अस्थायी होता है। क्या होता है बाबू? क्या होता है? इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना होता है बाबू? अब बाबू बता रहे हैं कि हमेशा 2-2 साल का होता है चुनाव। एक बाबू इसमें थोड़े थोड़े आप लोग को होता रहता है। ठीक है, ये आप लोग को बता रहे हैं कि इसमें बता रहे हैं कि 6 वर्ष इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है, लेकिन इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? 20 वर्ष, यानी न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? अब इसमें बता रहे हैं कि और इसके जो होते हैं इसको बोला जाता है उच्च सदन। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? उच्च सदन। ठीक है बाबू, अब बाबू बता रहे हैं कि इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको भंग कर सकते हैं, इसलिए इसको निम्न सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निम्न सदन। कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है? नो डाउट। आप देखिए, अब बता रहे थे वो प्रेसिडेंट के बारे में। किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में। तो देखिए, प्रेसिडेंट के बारे में बता रहे हैं कि सबसे पहले जो प्रेसिडेंट होते हैं बता रहे हैं कि हमारे देश के बाबू इनको बोला जाता है प्रथम नागरिक बोला जाता है। बोला जाता है फर्स्ट पर्सन किनको बोला जाता है? हमारे देश के, यानी फर्स्ट पर्सन बाबू आप लोग प्रथम व्यक्ति भारत के किसको बोला जाता है? तो बोलता है राष्ट्रपति को ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति को ही बोला जाता है। जितना भी आप लोग के सैनिक बल से संबंधित है इस सबका क्या होता है बाबू? सभन का आप लोग के बाबू इसमें देख रेख इनका ही हाथ होता है। ठीक है, अब बता रहे हैं कि बाबू जो प्रेसिडेंट है बता रहे हैं कि हमारे जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के नाम सुन रहे हैं? तो ब्रिटेन से हमारे का वहाँ के जो रानी होती हैं, ब्रिटेन के रानी से और हमारे भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के साथ क्या किया गया है? तुलना किया गया। क्या किया गया है? तुलना किया गया है। जैसे वहाँ पर रानी काम करते आप लोग की होती है ना, ब्रिटेन में रानी होती है ना जी, उसी तरह से हमारे यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति की क्या किया? तुलना किया गया है। जिससे कि बता रहे हैं कि वहाँ पर ब्रिटेन की जो रानी है वो नाम मात्र के, क्या बोले हैं? नाम मात्र के क्या है बाबू आप लोग की? वहाँ पर आप लोग की प्रेसिडेंट जो भी है रानी है। ठीक है बाबू, उनके हाथ में शासन उसन नहीं है। ठीक है, ज़्यादा आप लोग देखो बाबू, एगो नाम मात्र का नहीं होता है, एगो मूर्ति सब बैठा देते हैं और खाली कहते हैं कि खाली आते हैं उनसे पूछने के लिए। आप पूछते हैं तो बाबू उनको क्या उनका यस बोलना ही पड़ेगा, किसी भी हर हाल में खराब हो या बड़ी माँ। तो उसी तरह से बोले हैं कि यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रपति का पद है आप लोग को बता रहे हैं कि नाम मात्र के अथु के लिए है। जैसे कि बोल रहे हैं कि बाबू कोई भी आप लोग का विकास वाला काम हो रहा है, जैसे प्रधानमंत्री आएंगे इनके पास आएगा बाबू, जितना भी आप लोग के देश में कानून बनता है बाबू, कानून बनेगा इसमें आप लोग ना नहीं कर सकते हैं, हमेशा इनको हाँ ही बोलना पड़ेगा। और बाबू बता रहे हैं कि वहाँ पर साइन करना पड़ेगा। जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे तब तक कोई भी बिल या कोई भी कानून पास नहीं होगा, लेकिन प्रेसिडेंट को पास करना पड़ता है, उसको साइन भी करना पड़ता है। अब आप संसद के जो सदस्य होते हैं उस जब बाबू आप लोग करा देते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास भी पावर है। ठीक है, पावर इनके पास है किया है, लेकिन आप लोग के नाम मात्र का पावर है। ठीक है, पूरा काम इन्हीं से होता है। किन से होता है?
राष्ट्रपति से होता है, ठीक है। तो चलिए इसको बाबू आप लोग समझ गए होंगे ना। तो बाबू ये वाला थोड़ा सा क्या कहते हैं, साफ कर देते हैं, ठीक है। चलिएगा इधर देखिएगा बाबू, कहने का मतलब कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ना बाबू, राष्ट्रपति हमारे भारत देश के जो है बाबू, जितना आपको शक्ति दिया गया है लेकिन शक्ति का ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। माने कि बाबू आप लोग के कानून इन्हीं से पास होगा, किससे पास होगा, राष्ट्रपति से। लेकिन बाबू बता रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा इसमें क्या होता है, संसद आएंगे, कानून बनाएंगे, कानून बनाने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। किसके पास भेजेंगे, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के बाद आप लोग के पावर होता है, या तो अपने पास उसको फाइल को रख ले, जब अपने पास रख लेंगे तो बाबू बहुत दिन तक रख सकते हैं, लेकिन कह दे के जाकर विचार करिए और फिर उसको लाइए, उसमें दिक्कत हो जाता है, फिर उनको करना ही पड़ता है। देखिए प्रेसिडेंट के बारे में बता रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। बोले हैं कि बाबू राष्ट्रपति के बारे में, तो सबसे पहले भारत जो राष्ट्रपति का पद है हमारे भारत देश में प्रथम नागरिक का दर्जा दिए गए थे। आप लोगों को फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, यानी भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। अब बता रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या चीज़ होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि बाबू प्रेसिडेंट जो होते हैं कम से कम बनने के लिए बता रहे हैं कि बाबू ये आप लोग कितना उम्र होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। कितना उम्र होना चाहिए, 35 वर्ष। तब पूछा जाएगा, बताया कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, 35 वर्ष। कितना होना चाहिए बाबू, 35 वर्ष, ठीक है। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। क्या बोले हैं बाबू, किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बता रहे हैं कि बाबू पागल और दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में। अब बता रहे हैं कि देखो 35 वर्ष जो बोले हैं बाबू, योग्यता बाबू आप लोग की योग्यता मान लीजिए कि हो गया, जैसे 25 ईयर्स ओल्ड का कारण चाहिए, उनका उम्र होना चाहिए, ठीक है। अब बाबू आप लोग के बाबू उसमें शर्त क्या रहता है, देखिएगा बाबू आप लोग के यहाँ पर किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए और पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में बाबू। आपने बताइए अपने देश को संभालने के लिए पागल को बना देंगे प्रेसिडेंट, या दिवालिया को बना लेंगे। दिवालिया में समझते हैं बाबू आप लोग का अच्छा आप लोग का आता है, पैसा उड़ाते हैं बेमतलब के, ठीक है। जैसे तो जुआरी उवारी नहीं होते हैं बाबू आप लोग एकदम पैसा एकदम उड़ाते रहते हैं, तो उसे पागल दिवालिया बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसे आदमी को हम प्रेसिडेंट बनाएंगे जी, ना जी। अब बोले हैं कि बाबू कोनो लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब प्रेसिडेंट जो होते हैं बाबू, ये कम से कम बनने के लिए 35 वर्ष तो हो गया। ये बाबू हमारे जो देश के जो यहाँ पर है जो प्रेसिडेंट है, इस प्रेसिडेंट की तुलना किसे कहा किया गया है बाबू, ब्रिटेन की रानी से। किससे किया गया है, ब्रिटेन की रानी से किया गया है, ठीक है। ब्रिटेन की क्या बोले हैं बाबू, रानी से किया गया हमारे भारत देश की प्रेसिडेंट के, ठीक है। अब बता रहे हैं कि जो राष्ट्रपति को बोल रहे हैं कि बाबू आप लोग यहाँ पर नाम मात्र के इसको शासन दिया गया है, ठीक है। ये आपको बता रहे हैं, भले कह दिया गया है पूरा कानून इन्हीं से पास किया जाता है, लेकिन इनके पास उतना पावर ओवर माने के बाबू आप लोग को बता रहे हैं कि नाम मात्र का क्या है, औपचारिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, औपचारिक। बाबू बोल सकते हैं कि कार्यपालिका के बाबू, कार्यपालिका जो होता है ना, आप लोग सुने हैं कार्यपालिका, यही बोलना चाहते थे कब से, ठीक है। तो बोलना चाहते थे बाबू जो कार्यपालिका होता है, ऐसे पावर तो इनके पास प्रेसिडेंट के पास बहुत है, लेकिन कार्यपालिका के क्षेत्र में मतलब इनके पास पावर नहीं दिया गया। अनौपचारिक रूप से क्या होते हैं, मालिक होते हैं, ठीक है, या इनके पास पावर दिया गया है, नहीं समझे, और नाम मात्र का पावर दिया गया है। तो सबसे पहले आ गया है बाबू आप लोग की कार्यपालिका, ठीक है। और आप लोग नाम सुने होंगे, विधायिका सुने होंगे, क्या सुने होंगे, विधायिका और न्यायपालिका। थोड़ा सा इनके बारे में सुनिए बाबू, तब उसके बाद प्रेसिडेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। बताइए कि सरकार, क्या बोले बाबू, पूछा जाएगा, बताइए कि सरकार के कितने अंग है, क्या बताएंगे, 3। सरकार के कितने अंग है, ठीक है, अंग है। देखिए आप लोग से कोई पूछ देगा कि बताइए कि सरकार के कितने अंग है, तो क्या बताएंगे, 3 अंग है। कितना अंग है, 3 अंग है। क्या बोले हैं, 3 अंग है। क्या है, 3 अंग। तो बता रहे हैं कि बाबू एक आप लोग क्या है बाबू, कार्यपालिका है। क्या है, कार्यपालिका है। क्या है, और एक आप लोग क्या है बाबू, विधायिका है। क्या है, विधायिका। क्या है, एक आप लोग सुने होंगे, क्या सुने होंगे, न्यायपालिका। क्या सुने होंगे,
न्यायपालिका। क्या बोलेंगे बाबू? न्यायपालिका। देखिए पूछा जाएगा, बताइए सरकार के कितने अंग है, तो कहेंगे कि 3 अंग है। कितना अंग है बाबू? 3 अंग है। एक है कार्यपालिका, एक है विधायिका, एक है न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। तो बता देंगे ना तो सरकार के कितने अंग है, तो कहेंगे 3 अंग है। ठीक है। अब देखिए कार्यपालिका क्या करती है, विधायिका क्या करती है, न्यायपालिका क्या करती है। ठीक है। तो देखिए बाबू यहाँ पर जो विधायिका जो होती है ना, वो हमारे रहने पीने खाने चाहे कुछ भी देश में आप लोग की चीज़ें चल रही है उनको सुव्यवस्थित ढंग से आपको रखने के लिए नियम कानून बनाती है। क्या बनाती है बाबू? नियम कानून बनाती है। उसी को बाबू इनका काम है नियम कानून बनाना। क्या बनाना बाबू? नियम कानून। ये सब आप लोग के कानून बनाती है। क्या करती है बाबू? कानून बनाती है। ठीक है। और उसके बाद ये जो होती है विधायिका कानून बना दे। अब बाबू आप लोग जो कार्यपालिका होते हैं, जो आप लोग के कानून बाबू आप लोग के बना है उस पर क्या करना चाहिए, काम करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? काम करें। एक कार्यपालिका का नाम से ही पता चल रहा है कि कार्यपालिका का मतलब है कि बाबू ये काम करेंगे। क्या करेंगे बाबू? काम करेंगे। कार्यपालिका क्या बोल रहे हैं बाबू? कार्यपालिका। यानी ये आप लोग कार्यपालिका क्या करेंगे बाबू? आप लोग काम करेंगे। क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है। ये और विधायिका कानून बनाएंगे, कार्यपालिका तो बाबू बोल रहे हैं कि काम करेंगे और कानून को जो कानून बना उसके हिसाब से क्या करेंगे? काम करेंगे। और बाबू जो न्यायपालिका है जो बाबू कानून के खिलाफ कोई काम करे उसको क्या करेंगे? न्याय दिलाने का काम करेंगे या दंड देंगे। क्या बोले बाबू? दंड देंगे। जो गलत करेंगे उनको दंड देंगे बाबू, जो जहाँ गलत हो रहा है उनको वहाँ पर क्या करेंगे? न्याय दिलाएंगे। ठीक है। और न्यायपालिका क्या बोले बाबू? न्यायपालिका। तो बात समझ में रहे ना? तो सरकार के तीनों अंग समझ गए? चलिए ठीक है। अब देखिए हम प्रेसिडेंट समझा रहे थे। ठीक है। तो प्रेसिडेंट को बोले हैं कि बाबू आप लोग को उम्र कितना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। और ये गोता में बोल दिए हैं बाबू, आपको बता रहे हैं कि बाबू यहाँ पर कहाँ से किसी भी आप लोग वो शर्त में भी हो जाता है कि बाबू किसी भी लापत पर नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ तक तो सब समझ रहे हैं ना? अब चलिए जो भी होगा तो आप लोग को बता रहे हैं कि बाबू ना किया बना देंगे बाबू, पागल को बना देंगे, पूरा देश को संभालने लगेगा। ठीक है। तो करिया आदमी को बना दो। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना जी? हाँ चलिए करिया आदमी बोल रहे तो कितना कर रहा है कि कौन करिया है इसमें घुसिया रहा है, मत घुसिया जी। ठीक है। तो बोले माने के कहने का मतलब कि पागल से बढ़िया भैंस को बना देते, भैंस करिया होती है ना, उसी को बोल रहे थे। तुम लोग क्या सोच रही है? क्या सोच रहा है? दूसरे सोच रहा है। चलिए बाबू बता रहे हैं कि देखो काला होना कुछ गुनाह नहीं है। क्या बोले? काला होना गुनाह नहीं है। देखो बाबू आप सुन लीजिएगा, आदमी के अभिमानी ना स्वाभिमानी होके के चाहिए। क्या बोले बाबू? आदमी के अभिमानी ना स्वाभिमानी होके के चाहिए। आदमी गोर होकर चाहे करिया, चेहरा पर पानी होके के चाहिए। ठीक है। हमारा तो ना चेहरा पर पानी है ना हम गोर है। बात समझे? आप देख समझ गए ना? चेहरा पानी है जी। अरे वो पानी नहीं जी, चेहरा का लाइट बोलते हैं। चलिए ठीक है। तो समझ में ना क्या बोले हैं? अब जो करिया है अपना एकदम अधू का ना, जो ना के चेहरा का पानी है अच्छा तो काम करिया है तो क्या है? तो देख बाबू आदमी के अभिमानी ना स्वाभिमानी होके के चाहिए। आदमी गोर होकर चाहे करिया, चेहरा पर पानी होके के चाहिए। ठीक है। लेकिन हमारा में ना चेहरा का पानी है बाबू ना हम गोरे हैं। ठीक है ना बाबू? सोच रहा है। चलो बताओ बाबू क्या बताएं? खड़े थोड़े पर ध्यान है। बता सरकार के कितने अंग है? 3 अंग है। कैसे जी? कौन बताया? अच्छा कहिए कि आप ही तो बताया है सरकार के 3 अंग। ठीक है। डरो मत। ठीक है। जो डर गया मर गया। कैसे मर गया जी? कैसे मर गया? हम तो डरते हैं। बैठ जाओ। कोई हमारा के कोई आके कोई तान दे दो छोटन तो पहले डर जाते हैं भाई, ऊपर से पहले कर दूरी बना लेते हैं। चले अब बता रहे थे प्रेसिडेंट के बारे में। तो सबसे पहले बोल दिया कि जो प्रेसिडेंट होते हैं बाबू आपको बता रहे हैं कि इनका तुलना ब्रिटेन के रानी से किया गया। किससे किया गया है? हाँ ब्रिटेन के रानी से। बाबू कोई जो रानी को कोई वैल्यू कोई नहीं देता है। जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट को नहीं देता है, देते हैं सबको देते हैं, लेकिन कार्यपालिका में उनको हक नहीं दिया गया है। अब हम लोग प्रेसिडेंट को वैल्यू नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं बाबू। देते हैं तो तुम लोग पहले सोचो समझो
हम बोले हैं कि कार्यपालिका के क्षेत्र में इनको नाम मात्र के लिए शासन दिया गया है। इनके अलावा इनको बता रहे हैं कि साइन करा लिया जाता है, सब चीज़ इनके ही नाम से होता है, काम करते हैं दूसरा को। ठीक है, चलिए ठीक है। अब बाबू बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो जो होते हैं बाबू आपको बता रहे हैं कि जैसे कि कुछ चीज़ों को अपॉइंटमेंट करते हैं। क्या करते हैं? अपॉइंटमेंट का नाम सुना है? चलिए हम तो इंग्लिश नहीं बोलना रहा है, उसको हिंदी बोल देते हैं, नियुक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? नियुक्ति। अगर साइन बोल दिया होगा तो ठीक है। तो बाबू सुनिए, जब हम बोले हैं कि अपॉइंटमेंट, क्या बोले हैं? अपॉइंटमेंट। प्रेसिडेंट कुछ पद पे क्या करते हैं, कुछ पदों पे क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं, यानी किसी चीज़ को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि बता रहे हैं कि आप लोग की नियुक्ति किनका करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि आप लोग नाम सुने होंगे, जज का नाम सुने, चीफ, आपको चाहे चीफ बाबू आप लोग जज का नाम सुने होंगे, चाहे चीफ जस्टिस का नाम सुने होंगे, सुने गए सुने। तो आप लोग को बोले हैं कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, क्या बोले बाबू? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं CJI, क्या बोले हैं? CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या बोले? बाबू कहने का मतलब कि यहाँ पर भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, क्या होते हैं बाबू? जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका बाबू नियुक्ति कौन करते हैं बाबू? हमको बता देते हैं कि करते हैं प्रेसिडेंट। कौन करते हैं बाबू? प्रेसिडेंट। पूछा जाएगा, बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? ठीक है, तो बाबू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाबू ऐसे बोलते हैं, बोलते हैं कि बाबू भारत के जो आप लोग के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। तो बता देंगे ना, समझ जाएगा ना। यानी अब पूछेंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति कौन करता है? बताइए, राष्ट्रपति। अब बाबू बता रहे हैं कि आप लोग के मुख्य न्यायाधीश के अलावा आप लोग के अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, अन्य भी जज होते हैं। जज होते हैं कि नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते? तो वही बोले हैं कि बाबू आपको बता रहे हैं कि अन्य जज भी होते हैं। कहते हैं अन्य जज होते हैं, और अन्य जज यानी अन्य आप लोग के जजों का नियुक्ति भी कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। कौन करता है? लेकिन सलाह पकड़ता है। किसके सलाह पकड़ता है बाबू? आप लोग के CJI यानी आप लोग के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाबू इशारा से या सलाह से ही क्या करते हैं? अन्य जज का क्या करते हैं बाबू? अन्य जजों का क्या करते हैं बाबू? नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। कौन करते हैं बाबू? प्रेसिडेंट। तो मेरा बात समझ में क्या बोल रहे हैं? देखिए समझिए। हाँ, नियुक्ति बोले हैं कि बाबू यहाँ पर बोले हैं कि जो प्रेसिडेंट है आप लोग को कुछ आप लोग के पद पर क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा अभी माने कि हम पढ़ा रहे हैं अपने ट्यूशन में, ठीक है, चाहे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, चलो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो कोई मॉनिटर को नियुक्त करता है ना। तो माने कि हम क्या करेंगे बाबू? हम कह देंगे बाबू मॉनिटर को नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो हम बाबू मॉनिटर को नियुक्त नहीं करते, हम चुनाव करा देते हैं। ठीक है, अगर दोनों का बुरा लग जाएगा, फूल हमारे लिए क्या है? एक समान है। उसी तरह से बोल रहे हैं कि बाबू नियुक्त करना होगा, तो हम कह देंगे बाबू ये खड़े हो जाए लड़की, ये आज से कहा कि आपका मॉनिटर रहेगी, बाबू मॉनिटर क्लास करेंगे, और बाबू एक उधर से खड़ा करा दे कहेंगे कि आपका क्या होगा? असिस्टेंट मॉनिटर रहेंगे। ठीक है, मैंने आपका हेल्प करने वाले। तो हम नियुक्त किए ना जी, तो बाबू आप लोग को बता रहे कि हम नियुक्त किए इनको, कहेंगे क्लास के क्या होंगे? मॉनिटर होंगे। क्या होंगे बाबू? तो बाबू हम नियुक्त किए, प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिए, अपॉइंटमेंट कर दिए। अब बाबू बोल रहे हैं कि बाबू एक आप लोग के असिस्टेंट मॉनिटर का नियुक्त करना होगा। तो अब इनसे पूछेंगे कि बाबू बताओ कौन तुम्हारे जैसा, माने कि तुम्हारे जैसा है, लगभग में आसपास में है, अब बाबू तुम्हारा बात मानता है और क्लास में बढ़िया से रहता है, शांति से बैठता है और सबको एकदम बढ़िया से देखता रहता है, ये बताएगी कि सर यही तो है, यही है, तो यही है। तो बाबू इसको क्या कहते हैं? असिस्टेंट मॉनिटर बना दीजिएगा। तो बाबू सलाह हम किससे लिए? अब मान लीजिए कि इससे लिए मॉनिटर से। हाँ बाबू मॉनिटर के फिर बोले असिस्टेंट मॉनिटर बताइए ना, उसी तरह से बोले पहले हम नहीं, मैं प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट क्या करते हैं? जज यानी आप लोग के भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। नियुक्त कर लिया, फिर उसके बाद इनसे पूछेंगे कि बताइए जी राम जी, चाहे राम चिल्ला जो भी बोले, ठीक है, चाहे रामधर, ठीक है, बताइए कि अब हमारा अन्य जज का नियुक्ति करना है, तो आपके नज़र में कौन कौन बढ़िया है, कौन कौन कानून का ज्ञाता है, कौन अच्छा कानून में जानता है, कौन कितना केस सुनाया, कौन कितना केस का माने सुनवाई अच्छा ढंग से किया है, कम समय में बढ़िया से अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। तो कहेंगे नहीं वो है क्या है? वो है। तो ये कहेंगे ना ये है। तो बाबू उस टाइम में बाबू बता रहे हैं कि आप लोग चूज करेंगे, और फिर आएंगे 10-12 जो भी होगा चूज करेंगे, और चूज करने के बाद जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, वही नियुक्ति करेंगे। क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। लेकिन सलाह कौन देंगे बाबू?
भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, CJI, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है ना। आप चलिए अब क्या तो बता रहे थे जी बाबू। देखिए हाई कोर्ट में देखो कहीं कहीं क्षेत्र के हिसाब से होता है, बदलता रहता है, ठीक है। आप लोग कौन हाई कोर्ट में आप लोग की मान लिया कि कोनों में 20 गो 30 गो है, कोनों में ज़्यादा है 30-40 गो है, आप लोग को बता रहे हैं कैसे बाबू। आप लोग के हाई कोर्ट में आप लोग के लिमिट नहीं है, ठीक है, और समझ में चलिए ठीक है बाबू। आप लोग को बता रहे हैं कि बाबू अभी माने कि आप लोग की जनसंख्या के देखते हुए चाहे बड़ा जो हाँ कोर्ट होता है उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और समझे ना। चलिए अब बताइए एगो हाई स्कूल होगा, ठीक है, हाई स्कूल +10 +2 होगा। एगो तुम्हारा स्कूल है 1 से लेकर 12 तक है, तो बताओ कि 1 से लेकर 12 तक वाला में ज़्यादा टीचर रहेंगे कि बता के 9, 10, 11, 12 वाला में ज़्यादा रहेंगे। 1 से 12 वाला में रहेंगे ना, तो सही कुछ हुआ ना जी, वो सही ओकरे हिसाब से होगा, ठीक है। तो चलिए अब कहाँ आते थे, विजय वस्तु से हमारा एकदम भटकाती है, ठीक है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में, देखिए सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बता रहे हैं कि बाबू आप लोग के क्या होते हैं बाबू, आप लोग के क्लियर डाटा बता रहे हैं कि बाबू आप लोग कैसे 33 + 1 देखिए 34 को होगा, कितना होता है, कितना ही होता है ना 33 + 1, यानी आपको बता रहे हैं कि भारत में आप लोग के एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और 33 को क्या होता है अन्य जज होते हैं, क्या होता है अन्य जज, यानी सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का बातें किया है तो बता रहे हैं कि बाबू सुप्रीम कोर्ट के बाबू यहाँ पर आप लोग क्या होता है सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, क्या है बाबू सर्वोच्च न्यायालय। तब देखिए इतना ही इसको सुप्रीम कोर्ट को बंद करते हैं, आते थे जब प्रेसिडेंट पर, जब प्रेसिडेंट वाला मैटर को क्लोज कर दिया जाए, ठीक है, तब आएंगे सुप्रीम कोर्ट पर, ठीक है। जिसको बेकार लग रहा है जिसका क्या क्लास लेकर चल जाए, ठीक है, मतलब मार के पैर तोड़ के हाथ धो देंगे, ठीक है। आगे चलिए तो हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ने इनके जज के अपॉइंटमेंट कर दिए। बाबू बता रहे हैं कि आप लोग सुने होंगे मुख्य निर्वाचन आयोग, नहीं सुने, नहीं सुने आप लोग सुने होंगे बाबू। इलेक्शन के जो चीफ होते हैं, इलेक्शन चीफ जो होते हैं, अब आप लोग जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका भी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। कौन करता है बाबू, प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। तो बाबू आपको बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास है ताकत, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि लेकिन कार्यपालिका के क्षेत्र में ताकत नहीं है। आप देखिए आ रहे हैं बाबू यहाँ पर। अब प्रेसिडेंट का क्या है बाबू, यहाँ बता रहे हैं कि जैसे कि बाबू यहाँ पर प्रेसिडेंट का पावर दिया गया है, कार्यपालिका में देखिए क्या दिया गया है। अब कार्यपालिका में जैसे आप लोग कोई भी आपको बता रहे कार्यपालिका होगा, विधायिका होगा, न्यायपालिका होगा, ठीक है। तो बाबू विधायिका किसको कहते हैं बाबू, जो कानून बनाते हैं। तो हमारे देश के कानून कौन बनाते हैं, मालूम है, हाँ विधायिका में कौन आते हैं, DMOM नहीं आते हैं। विधायिका में बता रहे हैं कि वो जो कानून बनाते हैं हमारे देश के जो सांसद महोदय हैं, ये सब नचनिया गवनिया जाके भर रहा है, उसमें नहीं भर रहा है जी। आप लोग को बताइए वही सब क्या करे बाबू, आप लोग कानून बनाए, क्या बनाएंगे कानून। तब बोले हैं कि बताइए कि आपको कानून देश का कौन बनाएंगे। तब कोई पूछेगा, कब पूछ दिया जाएगा कि बताइए हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए या अच्छे ढंग से चलाने के लिए कौन कानून बनाते हैं, तो कहेंगे विधायिका बनाते हैं। कौन बनाते हैं, विधायिका बनाते हैं। लेकिन आज के दौर में आपको बता रहे हैं विधायिका में कौन शामिल होता है, सांसद महोदय लोग होते हैं। कौन होते हैं, सांसद महोदय। और सांसद महोदय में आप लोग देखे रहे जाके संसद भवन में कौन भर रहा है, कौन नचनिया गवनिया फिल्म एक्टर्स जितना भी है सब उसी में भर रहे हैं। वो लोग जाके कानून बनाएंगे, वो उधर का नाचा है गाया है और जाके बनाएंगे कानून, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। आज का हमारे देश का स्थिति क्या हो गया बाबू, खराब हो चल रहा है, ठीक है। बता रहे हैं कि बाबू इससे क्या होगा, बहुत क्षति पहुंचेगा। बता रहे हैं कि बाबू उसमें 10-15 लोग का है सांसद महोदय पढ़े लिखे हैं, क्या बोले हैं 10-15 का है पढ़े लिखे हैं। कितना है, 10-15 को पढ़े लिखे हैं। और बाबू हमारे देश में देख रहे हैं कितना सीट है, और उसमें का बहुत लोग अनपढ़ भी है, और कुछ लोग एक्टर हैं, कुछ लोग का है नचनिया गवनिया है उसमें। तो वही बोले हैं कि बाबू नचनिया गवनिया और एक्टर है, तो बाबू जब कोई कानून लाया जाएगा तो कानून जैसा ही लाएंगे हम लोग, चाहे कोई प्रस्ताव करेगा उसमें रखेगा कि ऐसा कानून बनना चाहिए, नीक हो चाहे बेकार। 10 गो में तो 10 को खाली जिक्र करेगा कि खुलना चाहिए या नहीं होना चाहिए, चाहे कानून को लागू करिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन जो उसके पार्टी का जो अनपढ़ गंवार नेता है और जो आप लोग नचनिया गवनिया बचल है, आप खाली देख रहे हैं कि हमारा पार्टी का है कानून बनाया है ना, हमारा पार्टी वाला है ना, हमारा पार्टी वाला कानून बना रहा है ना, नीक हो चाहे बेकार। जब वोटिंग का टाइम होगा तो कहेगा कि हाँ हम है आपने, कहेगा हम है आपने, जाकर वोट दे देगा कि हाँ हम है कानून का सहमत कर रहे हैं। पहला देख नहीं रहा है कि क्या है, गलत है कि सही है।
का जी पक्ष में है तो कम से कम देखेगा ना, खराब होगा तो बोलेगा ना जी कि हाँ खराब कानून है जी, इसको मत लाया जाए। तो सब तो उसे ने भरल है। आप लोग नाम सुने होंगे प्लूटो का, किसका नाम सुने होंगे बाबू? प्लूटो का नाम सुने होंगे, ठीक है। आप लोग प्लूटो का नाम सुने होंगे। तो बाबू आप लोगों को प्लूटो ने कहा था कि बाबू कहा है कि राजनीति में पढ़े लिखों को भी भाग लेनी चाहिए, अन्यथा न तो बाबू आप लोग अनपढ़ के अंडर, या आप लोग बता रहे हैं कि बाबू अनपढ़ के बाबू आप लोग को बोल रहे हैं कि अंडर में रहकर क्या करना पड़ेगा बाबू, आपको काम करना पड़ेगा या जीना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि जो अनपढ़ का आज दौर में चल रहे हैं, चल रहे हैं बाबू। अनपढ़ हमारा विधायक है, अनपढ़ हमारा एमएलए है, जो भी एमपी है, क्या है एमपी है बाबू, वो सब क्या कर रहा है, देश का कानून बना रहा है, चला रहा है, और उनके अंदर में हमको क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और समझ रहे हैं ना। इसीलिए बोले हैं कि आप लोग क्या बोले हैं कि बाबू पढ़े लिखों को भी बाबू बोले हैं कि राजनीति में भाग लेनी चाहिए, अन्यथा न तो अनपढ़ के क्या कर बाबू आप लोग अंडर में काम कीजिए, ठीक है। अच्छा अंडर में रहकर अंडर में रहिए, ठीक है, पसंद में चलिए, ठीक है। चलिए अब क्या तो बता रहे थे, हाँ प्रेसिडेंट में कहा तो बता रहे थे, अपॉइंटमेंट बता रहे थे। अब चलिए ये जो होते हैं प्रेसिडेंट बाबू, इनको बता रहे हैं कि जैसे कि विधायक का कानून बना के लाए, क्या बोले बाबू, विधायक का कानून बना के लाए, क्या बोले हैं विधायक। अब देखिए आप लोग ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। अब तुम लोग 9th क्लास का है इसलिए इसको कम पढ़ा है, ठीक है। न तो अगर रहता तो तुम लोग का आर्टिकल पूरा एकदम 52 से लेकर आप लोग के 61-62 तक जितना भी है, 60-61-62 जो भी जितना भी है सब इधर अब उपराष्ट्रपति खींच खाच देते, सब इसी में आप लोग को बता रहे हैं कि इधर राष्ट्रपति उधर राष्ट्रपति, ठीक है, ऐसा बता देते थे। अब देखिए बाबू इसको बता रहे हैं कार्यपालिका, ठीक है। तो विधायिका जो कानून बनाती है, क्या बोले बाबू, कानून बनाती है। तो बोले हैं कि कानून को भी क्या कहा जाता है बाबू आप लोग जैसे ही कानून बनेगा तो हम बोले हैं ना कि कोई भी कानून बनाएगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, बोले हैं कि नहीं बोले, बोले थे कि नहीं बोले कि कोई भी कानून बनाएगा तो किसके पास जाएगा। मान लीजिए कि आप लोग संसद भवन में बैठ के भैया लोग क्या कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, ठीक है। कानून बना लिए भैया लोग बैठे हैं, ठीक है। इन लोग का खाली मुर्गी रख रहे हैं, गिनवाना है, ठीक है। तो माए के भैया लोग क्या कर रहे हैं बाबू, संसद भवन में बैठ के क्या कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, ठीक है। कानून बना दिए, बनाने के बाद गए बाबू प्रेसिडेंट के पास साइन कराने के लिए, क्या कहे यानी हस्ताक्षर, जो ना सिग्नेचर कहते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, सिग्नेचर, क्या बोले सिग्नेचर कहते हैं। तो सिग्नेचर कराने के लिए गए, तब प्रेसिडेंट के पास गए, तब प्रेसिडेंट पहले पढ़े तो कहेंगे कि कैसे कानून क्या है, जैसे पढ़े तो कहे ना लास्ट में अगर उनको कानून बाबू आप लोग के अच्छा लगा तो ठीक है साइन कर देंगे, अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि फिर अगर पूरा खराब टाइप का है, अगर प्रेसिडेंट जब पढ़ल लिखल है तो क्या करेगा, अपने पास रख लेगा। क्योंकि आप लोग के प्रेसिडेंट के पास वो जेबी बिटू होता है, क्या होता है बाबू, जेबी बिटू, क्या होता है, जेबी बिटू होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, और वो जेबी बिटू क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, पूछा जाएगा कि बताइए कि जेबी बिटू के बारे में बताइए। प्रेसिडेंट को जेबी बिटू पावर दिया गया, ठीक है। तो वो जेबी बिटू का मतलब होता है कि बाबू अगर कोई आप लोग के संसद भवन में कोई कानून बन रहा है, क्या बोले हैं, कोई कानून बन रहा है, अब कानून बनने के बाद बोल रहे हैं कि बाबू आप लोग को वो कानून का हुआ बाबू आप लोग के राष्ट्रपति के पास आया साइन कराने के लिए, ठीक है। अब राष्ट्रपति उसको पढ़े और पढ़ने के बाद बोले कि बाबू आपको अच्छा लगा तो ठीक है, और नहीं लगा उनको, अगर खराब कानून बना होगा, अब जानते हैं कि खराब एकदम कानून है, तो अगर मान लें तो पढ़े लिखे जो राष्ट्रपति होंगे वो क्या करेंगे, अपने पास रख लेंगे, क्या करेंगे बाबू, अपने पास रख लेंगे। बाबू अपने पास जब रख लेंगे ना तो उनको बता रहे हैं कि आप उनको बाबू कोई रिटर्न अपने पास नहीं ले सकता है, ठीक है। कहने का मतलब अपने पास जेबी में रख लेंगे, जेबी मतलब समझ रहे हैं ना, अपने पास रख लेंगे, क्या रखेंगे, पास रखेंगे। इससे क्या फायदा है बाबू, इसको रिटर्न हाली नहीं हो सकता है। लेकिन एक आप लोग को सुने एक और पावर होता है बाबू, जब विधायिका जब कानून बनाती है तो बाबू जैसा ही आता है प्रेसिडेंट के पास साइन कराने के लिए, तो प्रेसिडेंट देखते हैं कि ठीक है, चाहे बेकार है चाहे अच्छा है बढ़िया है, तो आप लोग देखते हैं, जैसे ही देखेंगे तो जैसे ही देखेंगे तो कहेंगे कि खराब है तो जाकर उसको रिटर्न कर देते हैं, क्या करते हैं, जाके इसमें सुधार करके लाइए, क्या बोले सुधार करके लाइए। तो कौन आप लोग का रहता है, तो अगर मान लीजिए तो सुधार करके लाया तो ठीक है, तो साइन कर दिए, तो उनको अच्छा लगा तो कर दिए, लेकिन सुधार करके नहीं लाया, पुनः वही कानून उठाकर पुनः वही ला दिया, तो जानते हैं उसको राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट को साइन करना जरूरी है, ठीक है।
अब बाबू JB को इसलिए पावर दिया गया है, अगर एकदम खराब पावर रहे आप लोग के कानून रहेगा उसको अपने पास रख लेंगे, तो कोई आप लोग के जो कानून बनाने वाले हैं वो अभी इंतजार करेंगे कहिया आएगा प्रेसिडेंट भवन से, ठीक है, यानी राष्ट्रपति भवन से कब आएगा कानून बनकर, तो लिखा होगा, फिर बाद में मेट्रो रूल आ जाएगा, ठीक है। आपको अगर खराब कानून रहेगा तो सब लाने की क्या जरूरत है, अपने पास रख लेना चाहिए, ठीक है। आप देखिए बाबू प्रेसिडेंट यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आप पूछ लेते हैं, चलिए ठीक है। आप उससे बाबू बता रहे हैं कि बताओ कि बाबू तुम घर जाओ, जो हमारा जो भारत देश का जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की तुलना किससे किया गया है, किस देश के रानी से किया गया है, ब्रिटेन के रानी से किया गया है, चलो बताइए, महारानी से किया गया, ठीक है, या रानी से किया गया, सही है। तो बोल रहे थे कि बाबू आप लोग से कोई पूछेगा JB पावर हमको समझाइए, तो कहेंगे JB पावर आप लोग कुछ नहीं है बाबू, कहा देगा प्रेसिडेंट को JB पावर दिया गया, क्या दिया गया है, तो बाबू बोलेंगे कि प्रेसिडेंट के JB पावर को समझाइए, तो कहेंगे JB पावर कुछ है नहीं है। JB मतलब कि बाबू जब विधायिका ये आप लोग के बताया संसद महोदय लोग आप लोग जब कानून बनाते हैं तो कानून बनाने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट को अगर कानून पूरा खराब लगता है या उनसे चिढ़ होता है वो क्या कर लेते हैं बाबू, अपने पॉकेट या अपने पास रख लेते हैं और उनको क्या कहते हैं पुनः रिटर्न नहीं हो पाता है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, यही क्या कहलाता है बाबू आप लोग को JB पावर कहलाता है, क्या कहलाता है JB पावर। तो समझ में आ गया ना, तो चलिए ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपको बता देते हैं महाभियोग, ठीक है। तो चलिए इसको पहले साफ कर लिया जाता है, ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग जितना काम है उतना ही पढ़िए, ठीक है। हो गया जी, देखिए बाबू अब क्या बता रहे हैं, हाँ महाभियोग, ठीक है। महाभियोग गलती या सही लिखे हैं, जो भी लिखे हैं देख लीजिए, महाभियोग, ठीक है। जो भी होगा हमारा सही लिखे हैं, क्या लिखे हैं देख लीजिए, ठीक है। चलिए महाभियोग क्या बोले बाबू, ठीक है। तो महाभियोग का मतलब बता रहे हैं कि बाबू आप लोग सुनिए कि बाबू प्रेसिडेंट पर लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है, प्रेसिडेंट पर। बाबू बता रहे हैं कि बहुत जो बड़े पद पर भी रहते हैं उन पर भी महाभियोग लगा दिया जाता है। तो देखिए बाबू आपको पूछा है कि बताइए कि राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है, तो कहेंगे महाभियोग से हटाया जाता है, किससे हटाया जाता है, महाभियोग से। यानी पूछा जाए कि राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना होगा तो किसके द्वारा हटाएंगे, तो कहेंगे कि महाभियोग से, किसके द्वारा ये, महाभियोग से, ठीक है। यानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, अगर प्रेसिडेंट को हटाना होगा तो क्या कहेंगे महाभियोग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आखिर महाभियोग है क्या, उसको समझना है कि नहीं। तो देखिए महाभियोग है क्या, तो समझे पहले बड़ी मत से, पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर हम तो तुम लोग को बता दिए, ठीक है, तो बताइए कि यहाँ पर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना होगा तो किस विधि द्वारा या किसके द्वारा हटा सकते हैं, उन पर महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं, ठीक है। तो महाभियोग क्या होता है बाबू, देखिए महाभियोग होता है बाबू आप लोग बता रहे हैं कि जैसे ही आप लोग के प्रेसिडेंट देख रहे हैं कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, चाहे जहाँ कानून अच्छा जा रहा है वहाँ पर साइन नहीं कर रहे हैं, चाहे विपक्षी के पार्टी बनाया होगा उनको प्रेसिडेंट, तो सोचते होंगे कि विपक्षी वाला हमको बनाया है, अब विपक्षी पार्टी वाला का कराया वो दबाव दे रहा है, तो जो भी अच्छा कानून लगेगा उसको पास नहीं करना है, ठीक है। ऐसा ऐसा कानून बना दिए, अब बाबू आप माने कि पास नहीं करना है, तो बाबू आपको क्या हो जाएंगे, जो सत्ता में है, जो आप लोग के पक्ष में है, तो बाबू उनको क्या हो जाएगा, बाबू शक हो जाएगा, तो क्या करेंगे, उनको हटाने का प्रयास करेंगे। और देश की जनता भी इनसे कहा होगी आप लोग के तंग आ गई है, तो ऐसा प्रेसिडेंट न चाहिए, तो बाबू बता रहे हैं कि उनको महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। तो देखिए वहीं बोले हैं कि इनको हटाने के लिए अब कोई प्रेसिडेंट आपको बता रहे हैं कि खराब काम कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू, खराब काम कर रहा है, तो बता रहे हैं कि आप लोग के जो संसद भवन है,
संसद भवन में आपको बता रहे हैं कि बाबू यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आ जाएगा, इसको प्रस्ताव आएगा कि प्रेसिडेंट को हटाना है। क्या करना है? हटाना है। यहाँ पर इनको क्या करना है? महाभियोग लगेगा। क्या लगेगा बाबू? महाभियोग लगेगा। तो यहाँ पर जो थे आप लोग के बता रहे हैं कि जो संसद थे, क्या थे? संसद थे, यहाँ पर यहाँ पर हटाने वाला वोटिंग चलेगा। क्या बोले हैं? हटाने वाला वोटिंग चलेगा। ये बताइए कि कौन प्रेसिडेंट को हटाना चाहता है और कौन नहीं चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? वोटिंग होगा, यानी आप लोग की वोट चलेगा। क्या चलेगा बाबू? वोट। एक तो समाज जब आपको बता रहे हैं कि आपको जब आप लोग के सांसद महोदय लोग ये आपको बोल सकते हैं, जब आप लोग के यहाँ पर संसद के सदस्य आप लोग को 2/3 लोग, क्या बोले? 2/3 आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट को हटाना चाहिए। क्या बोले हैं? प्रेसिडेंट को हटाना चाहिए। तो आपको क्या करें? प्रेसिडेंट हट जाएंगे। क्या बोले हैं? हट जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग की अगर 2/3 आप लोग की वोटिंग नहीं जा रहा है, आपको नहीं कह रहा है कि नहीं हटना चाहिए, तो प्रेसिडेंट नहीं हटेंगे। ठीक है, तब बताइए कि आप लोग 2/3 अगर कह दिया कि हम प्रेसिडेंट को हटाना चाहते तो प्रेसिडेंट हट जाएंगे कि नहीं हट जाएंगे? हट जाएगा ना। अगर 2/3 बाबू 2/3 से बाबू आप लोग कम हो गए तब बताइए कि आप प्रेसिडेंट हट पाएंगे? नहीं हट पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक 2/3 बोले हैं। कितना बोले बाबू? 2/3 आप लोग की अगर कोई कह दिया कि प्रेसिडेंट को हटाना है, क्या करना है? हटाना है, तो बताइए को कहा जाएंगे? हटाना है। ठीक है, तो हट जाएगा। कहा जाएगा बाबू? हट जाएगा, यानी प्रेसिडेंट कहा जाएगा बाबू आप लोग के हट जाएंगे। कहा जाएंगे? हट जाएंगे। लेकिन नहीं कहेगा तो नहीं हटेंगे, नहीं कहेगा तो नहीं हटेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, अब उसके बाद अब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए वो कह दिया कि 2/3 हटेगा, क्या होगा बाबू? प्रेसिडेंट बाबू आप लोग को बात दिए, सांसद महोदय लोग कहते 2/3 लोग कहते प्रेसिडेंट को हटाना है, तो आप लोग जीत गए। आप लोग कह दिए कि हटाना है, तो जैसे बाबू हटाने वाला प्रस्ताव आएगा तो बाबू आप लोग आप लोग लिख कर दिया जाएगा, जो बोला जाएगा कि वहाँ प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। देखिए, अगर 14 दिन का दिया जाता है, कितने अंदर का दिया जाता है बाबू? 14 दिन तक दिया जाता है। माने कि अगर आप इस 14 दिनों के बीच में अपना गलती स्वीकार कर लेते हैं तब आपको पद से नहीं हटाया जाएगा और कहेंगे कि हम अच्छे ढंग से काम करेंगे, निष्ठापूर्वक काम करेंगे, तब बाबू आपको नहीं हटाया जाएगा। और 14 दिन के बाद जैसे ही 15वां दिन होगा तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। नहीं समझे? ऐसे नहीं कहते हैं कि सर हमको मोहलत दीजिए, हम 5 दिन में आपका महीना दे देंगे। होता है ना, ना तो कहेंगे कि उसके बाद हम कहें कि देखो 5 दिन तक महीना दे देना, 5 दिन के बाद अगर महीना नहीं दिया तुम लोग तो तुम लोग कला से बाहर कर देंगे। तो बताओ कि ऐसा हम बोले ना 5 दिन का मोहलत दिया ना, उसी तरह से आपको 14 दिन का मोहलत दिया जा रहा है। अगर 14 दिन में अपना गलती स्वीकार नहीं किए तो आपको क्या पद से हटा दिया जाएगा। यही सब जो प्रक्रिया कराती है आप लोग का महाभियोग कराती है। क्या कराती है? महाभियोग। कोई दिक्कत है ना? तो चलिए ठीक है, आपको बता रहे हैं कि बाबू आप लोग क्या कर, आप लोग पढ़ रहे हैं तो मन लगा पढ़े। ठीक है, और आपके माता पिता कितने आप लोग क्या कर रहे हैं? बढ़िया से भेज रहे हैं। आपको चेहरा पर मुस्कान देखना चाहते हैं तो मुस्कान देखना चाहते हैं, तो मुस्कान को आप लोग टाइप कर रहे हैं। कोई है, कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है। आपको बता देते हैं कि बाबू आपको बता रहे हैं, जो मम्मी होती है या माँ होती है, माँ जो होती है बाबू जो होती है, बचपन में अपने बच्चे के आंसू नहीं आने देती है। ठीक है, लेकिन वही लड़का जब एडल्ट हो जाता है, वही जब लड़का नौजवान हो जाता है तो उसके आंख में आंसू होता है, वो छुप छुप कर रोता है उधर जाकर। अब समझ ना? अब समझ रहे ना? वही माँ आपको बचपन में रोने नहीं देती है, जो भी सामान मांगते हैं दे देते हैं कि नहीं देती है? अरे अभी ना देखे बाबू रोते हैं तो आप लोग दे देते हैं कि नहीं देते चुप कराने के लिए। लेकिन आपको बता रहे हैं कि वही जब लड़का बड़ा होता है तो क्या होता है, उसके दुख दर्द को कोई समझने वाला नहीं रहता है, तो क्या होता है बाबू आप लोग गूगल जाकर कोना में रोता है। ठीक है, असम में क्या बोल रहे हैं बाबू? देखो बता रहे हैं कि इन लोग बता रहे हैं कि बाबू लड़का अगर रो देगा तो कहेगा कि नखरा किया है, क्या किया है? और लड़की अगर रो देगी तो कहेगा कि वो इसको 10 को पूछने वाले आ जाएंगे, काहे रो रही जी, क्यों रो रही जी, काहे कर रही थी, और सब कुछ पूछने आ जाएंगे, लेकिन लड़का को पूछने वाला कोई नहीं है। समझ रहे? अब बता रहे हैं कि लड़का ऐसा आंसू होता है बाबू, लड़का ऐसा है। आपको बता रहे हैं कि बाबू अगर कोई मरता भी है ना तो मरने मोहन में जाकर कोना में तो मैंने रोता है तो रोता है, लेकिन आपको चेहरा दिखा कर रोता नहीं है। आई लोग लड़कियाँ आयो बाबू आयो दादा कुछ गाती रहती है, वही बोला गलती बोलाएंगे, ऐसा ही करती रहती है, चिल्लाते। अगर इन लोग रो दे खाली तनकी सी रो दे तो 10 को चुप कराने वाले आ जाएंगे, लेकिन लड़का को कोई रो दे तो 1 को चुप कराने वाले नहीं आएंगे। ये बात गलत है तो सही है? आप ही लोग बताइएगा। सही है ना जी?
एकदम सही है। हम इसीलिए तो क्या कहते हैं, लड़की को इतना माने रोती है तो रोने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गले में छिपा जाएगी।